हेलो ट्रेडर्स, अगर आप जानना चाहते हो मंडे को मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, क्या मार्केट की डायरेक्शन रह सकती है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखो। इस वीडियो के अंदर हम इन डिप मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम हर एक प्राइस का छोटे से छोटे जो मूव्स है उसका अंडरस्टैंड करने वाले हैं। साथ में इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कमोडिटी एनालिसिस, देखेंगे कि कमोडिटी में इस वक्त क्या हो रहा है, खासतौर पर क्रूड ऑयल और गोल्ड के अंदर क्या हो रहा है। साथ में हम बिटकॉइन को भी एनालिसिस करेंगे और कुछ ऐसे सेक्टर हम देखेंगे जहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाले हफ्तों में बन सकती है, जिसमें हम उन सेक्टर का एनालिसिस करेंगे जो काफ़ी स्ट्रांग है और उनके अंदर जो ऐसे स्टॉक है जिनके अंदर इस वक्त काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, जिसको हम एज ए स्विंग अपॉर्चुनिटी के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। उन्हें हम एज ए स्टॉक का भी हम एनालिसिस करेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक देखो। तो चलिए, सबसे पहले हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वो है निफ्टी का चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। अगर देखें निफ्टी की अगर वीकली क्लोजिंग आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे जो वीकली क्लोजिंग नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं एक वीक क्लोजिंग नजर आ रही है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों वीक क्लोजिंग नजर आ रही है, इसके लिए हम थोड़ा, अगर हम पिछले कुछ हफ्तों का अगर एनालिसिस करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर प्राइस ने एक अपसाइड मोमेंटम दिया, तो दिने के बाद अगर आप यहाँ पर देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक हायर लेवल पे एक डोजी कैंडल बन गई। अब जब जब ऐसा एक डायरेक्शन में मार्केट इमीडिएटली मूव करता है और हायर लेवल पे ऐसा डोजी बन जाती है, खासतौर पे हायर टाइम फ्रेम में, जैसे कि वीकली बेसिस मंथली बेसिस पे ऐसी डोजी बन जाती है, उसके बाद मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है। इस तरह से हायर लेवल पे मार्केट ने यहाँ डोजी बनाते हुए एक, अगर आप देखो इस हफ्ते की क्लोजिंग जो नेगेटिव क्लोजिंग है, ओके, जो ये डोजी एक इंडिसीजन कैंडल है उसका जो लो का अगर ब्रेक हो जाता है तो उसके नीचे अगर वीकली क्लोजिंग हो जाती है नेक्स्ट वीक में, तो फिर हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमें एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में मुझे लगता है कि आने वाली जो एक या दो भी हफ्ते तक मार्केट में एक डाउन साइड मूव हो सकता है। अगर डाउन साइड मूव होता है मार्केट में तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर से जो लो लेवल है इसको टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है। जो यहाँ पर इससे मोमेंटम जो जनरेट हुआ था, कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। तो कहीं ना कहीं हम डेली लेवल पे देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से मार्केट नीचे आके जो 24,000 का जो एक राउंड नंबर है उसके अंदर यहाँ पर जो कुछ गैप्स बने हुए हैं, जो प्राइस ने ऊपर मूव होते हुए छोड़े हुए थे गैप्स, उसको फिल करने के लिए मार्केट हो सकता है यहाँ पर नीचे आ सकता है। और एक बार फिर से जो राउंड नंबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट राउंड नंबर है, जो 24,000 का जो राउंड नंबर है उसको रिटेस्ट करने के लिए मार्केट फिर से इस गैप की तरफ आने की हाई पॉसिबिलिटी है अगले हफ्ते में। पर देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, अगर आप यहाँ पर ठीक से प्राइस को ऑब्जर्व करो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देगी। यहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देगी, वो है कि यहाँ पर लगातार अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। यहाँ पर आप देखो तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन लगातार मार्केट यहाँ पर दे रहा है, और कहीं ना कहीं ये रिजेक्शन हमें बताता है कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर अभी भी जो बायर है वो लगातार प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर जो है यहाँ पर नीचे से लगातार अपना बाइंग सेंटिमेंट है, बाइंग जो इंटरेस्ट हो इस यहाँ पर दिखा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में देर इज अ पॉसिबिलिटी अगर प्राइस यहाँ पर बिल्डअप होता है और भी बायर अगर इस लेवल के आसपास एक्यूमुलेट हो जाते हैं 24,400 के लेवल के आसपास, 24,200 के लेवल के आसपास, देर इज अ पॉसिबिलिटी का आने वाले हफ्तों में हमें यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जो मार्केट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है 24,600 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर वो उसको ब्रेक कर देता है अगले हफ्ते में तो फिर हमारे ऊपर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 24,800 का, और उसके भी इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो 25,000। तो ये जो राउंड नंबर है इसको आप याद रखो, 24,600, 24,800 और फिर 25,000। और नीचे की तरफ अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर निकल जाते 24,200 को नीचे, तो कहीं ना कहीं अगले एक नेक्स्ट हफ्ते में जो 24,000 का जो इम्पोर्टेंट प्राइस लेवल है यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट हो सकता है एक सपोर्ट हमें लेता हुआ नजर आए 24,000 के आसपास। उसके बाद फिर यहाँ से बिल्डअप होकर फिर से ऊपर जाने की हाई पॉसिबिलिटी है। सो दिस इज माई वीक फॉर अपकमिंग वीक। देखते हैं मार्केट में क्या होता है अगले हफ्ते में, क्योंकि मार्केट में क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, सो हम सिर्फ हमारा टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, हम सिर्फ अपना टेक्निक जो प्लानिंग है, ट्रेड प्लानिंग वो कर सकते हैं। बातें मार्केट के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। चलिए, जो अगला चीज़ है जो हम एनालिसिस करने वाले, एक बार जो है हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं ऊपर की तरफ। अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन जोन में है इन शॉर्ट।
ठीक है, देखते हैं कि क्या रह सकता है। पर एक कंसोलिडेशन जोन में आप देख सकते हैं यहाँ पर 57,000 के ऊपर यहाँ पर कंसोलिडेशन लगातार यहाँ पर बना रहा है। 58,000 के ऊपर अगर जाता है तो काफ़ी अच्छे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए एक बार हम जो है गिफ्ट निफ्टी देखें तो गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी एक तरह का इंडिसीजन मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा कुछ खास नज़र मुझे नहीं आ रहा है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सेम तरह से है कि यहाँ पर एक तरह का कंफ्यूजन प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर हम यूएसडी आईएनआर देखते हैं, यूएसडी आईएनआर का क्या चल रहा है, यूएसडी आईएनआर देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है 95 के आसपास चल रहा है इस वक्त। 95 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। सो देखते हैं अगर फिर से अगर यूएसडी आईएनआर आने वाले दिनों में हमें राइज होता हुआ नजर आता है तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट हमें फॉल होता हुआ नजर भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त मार्केट में एक कंफ्यूजन जोन में यूएसडी आईएनआर भी एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है 96 और 95 की जो लेवल उसमें ट्रेड कर रहा है। सो मार्केट भी एक तरह से कंफ्यूजन जोन में ही है। अगर हम देखें यूएसडी डॉलर तो कहीं ना कहीं यूएस डॉलर यहाँ पर अभी $100 का जो लेवल था यूएस डॉलर का उससे नीचे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं हमें डॉलर जो इंडेक्स है वो वीक नजर आ रहा है, विच इज़ गुड फॉर इंडियन मार्केट। अगर और भी ज़्यादा डॉलर इंडेक्स वीक होता है तो फिर इंडियन रुपीज़ राइज होगा। अगर इंडियन रुपीज़ एप्रिशिएट होगा तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट भी ऊपर की तरफ बढ़ेगा। चलिए इंडिया विक्स अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। लगभग 11 के आसपास इंडिया विक्स चल रहा है। तो मार्केट में जो वोलेटिलिटी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। सो दिस इज माय व्यू। तो चलिए बिटकॉइन के ऊपर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। बिटकॉइन का क्या चल रहा है। बिटकॉइन इस वक्त अगर आप देखो, मैं पिछले कई सारे एनालिसिस बोल चुका हूँ, कहीं ना कहीं बिटकॉइन एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर आप देखो तो लगातार यहाँ पर बिटकॉइन जो है ऊपर की तरफ 67,000 के आसपास का ये जो जोन है उसके अंदर रेजिस्टेंस बना हुआ है और नीचे की तरफ 58,000 60,000 के जो यहाँ पर सपोर्ट बने हुए। तो ये 7 to 8,000 का रेंज है, उसी में जो बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन है जिसको मैंने पिछले हफ्ते के एनालिसिस में भी बताया था कि एक मेजर ट्रेंड लाइन है, इसको लगातार रिस्पेक्ट कर रहा है बिटकॉइन। अगर बिटकॉइन को अगर ऊपर की तरफ बढ़ना है तो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मैं थोड़ा यहाँ पर एक आपको थोड़ा जूम लेके दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है इस वक्त। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आपको दिखाई देगी। कहीं ना कहीं लगातार इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जो है बिटकॉइन लगातार सपोर्ट ले रहा है। मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है बिटकॉइन। इस वक्त भी फिर से इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। अगर इसी सपोर्ट से अगर बिटकॉइन होल्ड करके ऊपर की तरफ बढ़ता है अब 67-68,000 तो फिर हमें आने वाले दिन में एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो बिटकॉइन के अंदर अभी काफ़ी हाई लेवल का कंसोलिडेशन चल रहा है। ये जो लगभग 8,000 से लेके 10,000 का पॉइंट का जो एक रेंज है इसमें बहुत कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली हमें आने वाले दिन में बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए बिटकॉइन जो है इस वक्त 63,000 के आसपास रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखते हैं क्या होता है बिटकॉइन में। तो चलिए क्रूड ऑयल को एक बार देख लेते हैं। क्रूड ऑयल काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे मुझे दिख रहा है। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के अंदर आपको यहाँ पर जो लो लेवल है, जैसे कि मैंने कहा था कि बिटकॉइन एक $80 से लेकर $100 का एक जो बिग रेंज है उसके अंदर ट्रेड कर रहा है। और इस वक्त अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं जो लोअर जो लेवल है विच इज़ $88 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। पर जो मैंने वीकली लेवल मार्क की थी क्रूड ऑयल के अंदर, इसमें अगर आपको देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ लोअर लेवल पे एक डोजी कैंडल बन चुकी है। और मैंने अभी इसी कैंडल का एक लॉजिक बताया कि इस कैंडल का जब हाई लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो तो अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं जो बिटकॉइन ने क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल ने कहीं ना कहीं ये डोजी कैंडल उसके हायर लेवल के ऊपर ब्रेक कर दिया है। अगर फिर से अगर क्रूड ऑयल $90 का लेवल अगर निकाल देता है ऊपर की तरफ और यहाँ पर $90 के आसपास एक थोड़ा सपोर्ट बनाता है और यहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देता है, बिलीव मी दिस इज द बिगेस्ट ट्रेंड। मुझे लगता है इस बार क्रूड ऑयल $100 हो सकता है, $110 भी जा सकता है। देर इज अ पॉसिबिलिटी। काफ़ी लोअर लेवल पे काफ़ी ज़्यादा
अकुमुलेट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट हो रहा है। और जब जब प्राइस जब भी ऐसी कंसोलिडेट होती है एक छोटी सी प्राइस रेंज में, लाइक यहाँ पर जो है $90 और $80 का जो रेंज में क्रूड ऑयल कंसोलिडेट हो रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाता है हमें, एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल के अंदर। सो क्रूड ऑयल के अंदर काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, इसके ऊपर आप नज़र बनाए रखो कि क्या होता है। चलिए अब हम गोल्ड भी देख लेते हैं। अगर गोल्ड में देखें तो पिछले हफ्ते में काफ़ी बढ़िया हमें मोमेंटम देखने को मिला था गोल्ड के अंदर। मैंने कहा था कि 24,000 अगर 4,400 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो डेफिनेटली हमें आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा 400 पॉइंट का अपसाइड एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अप टू 4,800 के आसपास। पर अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते की जो क्लोजिंग है, कहीं ना कहीं एक वीक क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 4,376, मतलब 4,400 का जो पॉइंट है उसको ब्रेक किया, पर उस 4,800 का जो प्राइस लेवल है उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया गोल्ड। जो क्लोजिंग है वो एक तरह से वीक क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। सो देखते हैं कि डिपेंड करता है कि क्रूड ऑयल के ऊपर, क्योंकि जब जब क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ बढ़ता है जो है डॉलर स्ट्रांग होता है, और डॉलर जब स्ट्रांग होता है तो गोल्ड कमज़ोर होता है। ये जो रिलेशनशिप है इसको आप समझो, लिसन क्लियरफुली। क्रूड ऑयल बिकम stronger, dollar become a stronger. Why? Because of the petrodollar relationship. और डॉलर बिकम स्ट्रांगर, गोल्ड बिकम वीकर, क्योंकि लोग जो होते हैं इन्वेस्टर्स वो गोल्ड से अपना पैसा लगाते हैं और डॉलर इंस्ट्रूमेंट में पे अपना पैसा लगाना शुरू कर देते, इससे डॉलर स्ट्रांग होता है। ओके, और गोल्ड वीक होते हैं, होने लगता है, क्योंकि गोल्ड से पैसा निकाल लेते हैं। और अगर क्रूड ऑयल वीक होता है तो डॉलर भी वीक होता है, और जब जब डॉलर वीक होता है तो तब लोग डॉलर से अपना पैसा निकालते हैं। ओके, डॉलर जब कमज़ोर होता है तो डॉलर से लोग अपना पैसा निकालते हैं और वो डालते हैं गोल्ड के अंदर। ओके, गोल्ड के अंदर, इससे गोल्ड एप्रिशिएट होता है और गोल्ड में नई इन्वेस्टमेंट आती है, और इन्वेस्टमेंट आने से गोल्ड फिर ऊपर की तरफ बढ़ता है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप, वेरी बेसिक रिलेशनशिप। ओके, पर इस रिलेशनशिप को समझिए, गोल्ड इस रिलेशनशिप की वजह से मूव होता है। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें इस हफ्ते में अगर आप देखो तो क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह से इस हफ्ते के यहाँ पर क्लोजिंग देखो तो कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग हमें मिली है वो कहीं ना कहीं कमजोर क्लोजिंग मिली है हमें, जो है 4,400 के ऊपर वो क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मिल पाई। और अगर अगले हफ्ते अगर क्रूड ऑयल फिर से कमजोर होता है और जो है जो गोल्ड है वो अगर फिर से हमें 4,400 के ऊपर ट्रेड करता हुआ मिलता है तो डेफिनेटली एक ट्रेड हम यहाँ पर डाल सकते हैं। उसका टॉप लॉस हम 4,400 के नीचे यहाँ पर रख सकते हैं, जिससे अगर ऊपर की तरफ अगर हमें मोमेंटम मिलता है तो काफ़ी बढ़िया मोमेंटम हमें आने वाले हफ्तों में मिल सकता है 4,400 के आसपास। लगभग 400 पॉइंट का एक मोमेंटम है। अगर आप 400 पॉइंट भी बहुत होते हैं, अगर 400 पॉइंट भी आप कैप्चर कर ले तो डेफिनेटली आप एक बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो देखते हैं कि क्या कैसे रहता है गोल्ड अगले हफ्तों में। ओके, अगर हम देखें यहाँ पर सिल्वर, तो सिल्वर एक मैंने जैसे कहा था कि सिल्वर अगर $60 के ऊपर क्लोज कर देता है तो एक अच्छा मोटा हमें देखने को मिल सकता है। पर अभी जो है मुझे लगता है कि एक जो यहाँ पर आपको रेंज देखने को मिलेगी। ओके, इस बॉक्स के अंदर अभी जो है सिल्वर ट्रेड कर रहा है, अगर इस बॉक्स के ऊपर निकलता है और एक अच्छी सस्टेन यहाँ पर सस्टेन कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलता है और भी स्ट्रॉन्ग, तो डेफिनेटली हमें एक अपसाइड मोमेंटम जो है सिल्वर के अंदर भी देखने को मिल सकता है, अप टू $80, $90, $100। ओके, तो देखते हैं कि सिल्वर कैसे परफॉर्म करता है। और गोल्ड का लॉजिक इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आप ज़्यादा नज़र रखो। चलिए अभी हम थोड़ा बिटकॉइन का एनालिसिस, क्रिप्टो एनालिसिस भी हो चुका है, कमोडिटी एनालिसिस भी हो चुका है। चलिए अभी हम चलते हैं सेक्टर एनालिसिस। अगर आप सेक्टर की बात कर रहे हो तो इस सेक्टर में जो कुछ हमने पिछले बार एनालिसिस किया था कि ऑटो सेक्टर में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए। ऑटो सेक्टर काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस हफ्ते की अगर क्लोजिंग आप देखो तो कहीं ना कहीं मैंने भी पिछले हफ्ते भी बोला था कि इतने अच्छे से ब्रेकआउट के बाद हो सकता है एक बार टेस्ट के लिए ये जो सेक्टर का चार्ट है वो पीछे नीचे आए।
और एक बार अगर कंसोलिडेट करता है इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, क्योंकि काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, कंसोलिडेट करता है इसीलिए हायर ब्रेकआउट लेवल पर, और फिर एक ब्रेकआउट देता है, डेफिनेटली हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है ऑटो सेक्टर में। बट ओवरऑल देखिए ऑटो सेक्टर को तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए सारे ऑटो कंपनीज के। साथ में एक नया चार्ट मुझे दिख रहा है जिसके अंदर मोमेंटम अभी बन रहा है, वो काफ़ी स्ट्रांग बन रहा है, विच इज़ निफ्टी केमिकल्स। तो इसको अपने रडार पे रखना शुरू करो। ये नया सेक्टर अगर आप देखो तो प्रीवियस कहीं ना कहीं ये जो लेवल है इसका यहाँ पर जो ब्रेकआउट कर चुका है सेक्टर का जो चार्ट है उसके ऊपर ये सस्टेन ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रहा है। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में हमें एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं निफ्टी केमिकल सेक्टर में, काफ़ी अच्छे मोमेंटम है। ऑटो सेक्टर रिटेस्ट कर रहा है अपना ब्रेकआउट लेवल। अगर हम देखें डिफेंस सेक्टर में, आप अगर देखो तो डिफेंस सेक्टर के अंदर मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आ रही है और आपको भी यहाँ पर फोकस करना चाहिए। चलिए पहले तो ब्रेकआउट किया आपने एक इम्पोर्टेंट प्रीवियस लेवल का, ब्रेकआउट के बाद इस ब्रेकआउट को सस्टेन किया, काफ़ी अच्छे से कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद अब फिर से अपना जो प्रीवियस हाई है उसके ऊपर एक वीकली क्लोजिंग दे दी चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त डिफेंस सेक्टर को आप रडार में रखो, काफ़ी तेज मोमेंटम है। अपने प्रीवियस जो हाई था उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग अगर आप देखो हैमर लाइक कैंडल बना के यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा है। जब जब ऐसे हैमर बनते हैं वो भी हायर लेवल पे, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि अपसाइड एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सो वॉच आउट दिस इंडिया डिफेंस सेक्टर। इसके जो कॉन्स्टिट्यूट जो स्टॉक है उनके ऊपर आप नजर बनाए रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट सेक्टर भी अगर आप देखो तो कहीं फार्मा सेक्टर स्ट्रॉन्ग सेक्टर, काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर, और अभी अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक हायर लेवल कंसोलिडेशन बना रहा है। अगर इस हायर लेवल कंसोलिडेशन का अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो देन वी सी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ओके, सो डिपेंड करता है कि कैसे मोमेंटम आता है, पर आप देखो तो हायर लेवल पे दो हफ्ते तो यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है, विच इज गुड कंसोलिडेशन, क्योंकि इतने बड़े मोमेंटम के बाद एक शार्प फॉल हमें देखने को मिलता है। पर जिस लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है 2 हफ्तों से, विच शोज की कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्ट्रेंथ अभी भी है। ओके, और देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से फिर से रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड। सो लेट्स सी कि क्या होता है, हो सकता है। चलिए अभी कुछ स्टॉक देख लेते हैं, कुछ ऐसे स्टॉक जो मेरा रडार पे अभी भी है जो काफ़ी अच्छे मोमेंटम में, और कोई अभी बता देता हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, इट इज़ माय ओनली पर्सनल एनालिसिस, एजुकेशन पर्पज ओनली टू अंडरस्टैंड हाउ प्राइजेस मूव इन मार्केट्स। तो उसके लिए मैं एनालिसिस बता रहा हूँ। इट इज़ नॉट बाय सेलिंग रिकमेंडेशन, आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर, आई डोंट हैव सेबी एडवाइजरी license. Please consult your financial advisor before any doing in stock market. So आप इनको ट्रैक कर सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में इन स्टॉक को रखो, वॉच करो, देखो कि कैसे चलते हैं। चलिए सबसे पहले स्टॉक है टीडी पावर सिस्टम्स। तो क्या क्या है स्टॉक में, अगर आप देखो तो मैं आपको प्राइस रीडिंग समझाता हूँ। सबसे पहले तो प्राइस अपसाइड मोमेंटम किया, फिर एक सेलिंग आई अपसाइड मोमेंटम के बाद एक सेलिंग आई, पर अगर आप देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मेजर रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन। अब जब ऐसे रिजेक्शन आते हैं प्राइस का, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आप देख सकते हो वीकली बेसिस पे अगर आप देखो तो यहाँ पर एक जो छोटी रेंज में प्राइस कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद नीचे से रिजेक्ट करके जो आया है प्राइस, बिलीव में जब जब ऐसी क्लोजिंग मिलती है उसके बाद जो मोमेंटम आता है वो रैपिड मोमेंटम होता है, वो काफ़ी लंबा मोमेंटम चलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकआउट मिल चुका है प्रीवियस लेवल का, और इसी हफ्ते की कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, विच इज़ अगेन वेरी गुड थिंग। तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम हमें देखने को, अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है, क्योंकि एक हैमर इमीडिएटली एक अपसाइड मोमेंटम विच शोज की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, और एक कंटिन्यू कर सकती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। मुझे लगता है कि 2000 तक या तक हमें प्राइस जाते हुए हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। सो वॉच केयरफुली, अपने वॉच लिस्ट में होना ही चाहिए, मस्ट हैव इन योर वॉच लिस्ट। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं आरती इंडस्ट्रीज। वाई आरती इंडस्ट्रीज? बिकॉज केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, काफ़ी अच्छा इसके फंडामेंटल्स है। आप इनके फंडामेंटल चेक कर लो। हियर वी ओनली talk about the
प्राइजेस, प्राइस बिहेवियर एंड प्राइस एक्शन। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर पहले तो शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली, फिर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला, अगेन डाउन, अगेन यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ। जैसे कि पहले स्टॉक में भी पावर, टीडी पावर में भी मैंने कहा था कि जब जब ऐसे प्राइस लो लेवल पे कंसोलिडेट होते हैं और मल्टीपल हैमर आपको देखने को मिलेगी, वन हैमर, टू हैमर लगातार यहाँ पर आप देखने को मिले। इमीडिएटली प्राइस मूव, यहाँ पर फिर से कंसोलिडेट किया, अगेन मूव, एंड दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल। यहाँ पर ब्रेकआउट किया, डोजी कैंडल यहाँ पर बनाए, ओके, एंड अगेन अपसाइड मोमेंटम। अगर आप देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको एक हेड एंड शोल्डर देखने को मिलेगा। अगर आप एक अच्छे ऑब्जर्वर हो तो ये वन शोल्डर, दिस इज हेड, सेकंड शोल्डर एंड ब्रेकआउट काफी अच्छा स्ट्रांग है, और ये बॉटम पे स्ट्रांग है, एक तरह का बेस बिल्डिंग यहाँ पर हो चुका है, विच शोज की कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रेंथ है अभी। ओके, अगर आप टारगेट निकालो तो ऊपर काफी बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं, 1:2, 3, 4 भी अपने आपको मिल सकते हैं। सो ये भी आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। अगर निफ्टी केमिकल सेक्टर में ओवरऑल यहाँ पर मोमेंटम हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको आराम से 800, 900, 1000 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो ये भी आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक फ्रॉम ऑटो इंडस्ट्री, दैट इज टाटा मोटर्स। पर ये कौन सा स्टॉक है? टाटा पैसेंजर व्हीकल है या कमर्शियल व्हीकल है? ये है कमर्शियल व्हीकल का स्टॉक। देखो, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, सीवी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। ओके, और अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राइस ऑलरेडी बिल्डअप हो चुके हैं। ओके, हायर हाई फॉर्मेशन में प्राइस पूरी तरह से यहाँ पर आ चुका है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। ओके, जो एक काफ़ी मतलब बीट कर चुके हैं मार्केट को। यहाँ पर हमें यहाँ पर जो प्रीवियस जो एक हेड एंड शोल्डर, मैं भी इसको बोलूँगा पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना चुका है, इसका ब्रेकआउट मिल चुका है। ओके, हेड एंड शोल्डर का यहाँ पर ब्रेकआउट मिल चुका है। अगर ये फिर से यहाँ पर 500 का लेवल अगर ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सो ये भी आपको होनी चाहिए वॉच लिस्ट में, मस्ट हैव इन योर वॉच लिस्ट। अगर ये 500 का लेवल ब्रेकआउट करके ब्रेकआउट लेवल अगर करता है ब्रेक तो डेफिनेटली अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक जो लगभग 1921 ईयर के बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है। मैंने पिछले कई सारे एनालिसिस में इसको कवर किया है और अगेन मैं फिर से इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। वाई? क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर प्राइस में मुझे कुछ इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। प्लीज वॉच केयरफुली, लिसन केयरफुली। इसमें पहली बार अपना जो प्रीवियस हाई वो लगभग 2007 के बाद अभी जाके 2026 में ब्रेकआउट कर चुका है, और अब इसी हाई लेवल को ब्रेकआउट लगातार सस्टेन कर रहा है। मैं बोलूँ तो यहाँ पर अगर आप देखो 3 महीने से सस्टेन कर रहा है, 1, 2, 3 नहीं, 3 महीने से इसी लेवल को होल्ड करके बैठा हुआ है। यहाँ से ब्रेकआउट आया, ऐसा भागेगा स्टॉक, पूछो मत, फाड़ डालेगा, इसी तरह 1000 को टच करेगा। सो अभी ये जो स्टॉक है बहुत बढ़िया स्टॉक है, फंडामेंटल्स आर गुड, नए नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, सॉलिड फंडामेंटल स्टॉक है। बस इसको एक बार ये जो कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट कंसोलिडेशन है, यहाँ पर ये जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका पेशेंस स्टेट कर रहा है। रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर लिक्विडिटी स्वाइप करके कंफ्यूज कर रहा है कि जो रिटेल ट्रेडर्स है वो एग्जिट कर दे, और जैसे ही रिटेल ट्रेडर यार एग्जिट करेंगे ऐसा भागेगा ये स्टॉक, बिलीव मी ये रुकेगा नहीं, बिलीव मी ये रुकेगा नहीं, सीधा भागेगा और सीधा 1000-2000 के लेवल को टच करेगा। एंड देन इफ यू नॉट दिस स्टॉक नॉट हैव इन योर पोर्टफोलियो, यू रिग्रेट होल लाइफ कि मैंने ऐसे स्टॉक छोड़ दिया, इतने अच्छे मोमेंटम, इतना अच्छा स्टॉक आपने छोड़ दिया। सो देखो, मैं इसका प्राइस एक्शन एक्सप्लेन करता हूँ। एक रैपिड मोमेंटम दिया, ब्रेकआउट दिया, पर यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर लगातार कंसोलिडेशन कर रहा है। सेलिंग आई, इमीडिएटली बाइंग आली, सेलिंग आई रैपिड, इमीडिएटली बाइंग आली, बाइंग आई, फिर से ऊपर से रिजेक्शन किया गया। ये एक तरह से हायर लेवल पे लिक्विडिटी जोन था। तो यहाँ पर जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स ने बाय किया होगा, इमीडिएटली प्राइस नीचे आया, रिटेल ट्रेडर ने बेचा होगा, इमीडिएटली फिर से प्राइस रिवर्स कर रहा है। सो कहीं ना कहीं शोज की यहाँ पर लगातार जो है इंस्टीट्यूशन, जब सेलिंग आ रहे हैं इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे हैं,
जब जब सेलिंग आ रही है इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे हैं। सो अगर ये फिर से अपना ये जो रेंज है यहाँ पर इसका ब्रेकआउट करके एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है हमें वीकली बेसिस के ऊपर, बिलीव मी फटेगा, और ऐसा फटेगा ये कि सीधा ये 1000-2000 का लेवल टच करेगा। ये स्टॉक होना ही चाहिए। अलर्ट लगा के रखो, डबल अलर्ट लगा के रखो, मल्टीपल लेवल पे अलर्ट लगाओ और होना ही चाहिए। दिस इज द विनर स्टॉक। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं फार्मा सेक्टर से। अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। एक तो ये जो प्रीवियस जो अपना जो आईपीओ लेवल था, आईपीओ हाई लेवल, उसको एक बार ब्रेकआउट कर चुका है, एक बार फिर से नीचे आ चुका है उसी लेवल से और फिर से रिक्लेम कर रहा है सेम लेवल को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है कि स्टॉक जो है फिर से अपने आईपीओ हाई का ब्रेकआउट कर चुका है। और इस वक्त अगर आप देखो कहीं ना कहीं जो राउंड नंबर है 200 उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिए, विच शोज की कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्ट्रेंथ मुझे नजर आ रही है। अगर ऐसे ही आगे मोमेंटम कंटिन्यू करता है 200 के ऊपर, सो डेफिनेटली हमें फिर से जो प्रीवियस जो लेवल से 300 के लेवल फिर से देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो इट इज नॉट हाईली प्रोबेबिलिटी स्टॉक, और इसी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए और फिर से एक अपसाइड मोमेंटम देना चाहिए। देन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये अच्छा मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल जाता है। सो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल रखो, इसको ऊपर नजर रखो कि इस किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। सो नेक्स्ट स्टॉक इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ पर काफी लंबे समय से कंसोलिडेट किया है स्टॉक। अगर आप देखो कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास काफी कंसोलिडेशन कर चुका है स्टॉक। कहीं ना कहीं अगर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है और अपना प्रीवियस हाई भी अगर निकाल देते हैं तो काफी अच्छे मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। सो इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में रखो, देखो ट्रैक करो कि ये कैसे परफॉर्म करता है करता है। अगर यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखता है तो डेफिनेटली काफी अच्छी बात है, पर इट इज लो प्रोबेबिलिटी में स्टॉक में इसको बोलूँगा, और इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो फॉर एनालिसिस पर्पसेस। So this is this overall analysis, okay, Nifty analysis and overall sector stock analysis, commodity analysis, including Bitcoin analysis. If you really like this analysis, please like, share, subscribe this channel, and thank you for watching this video. फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thank you for watching. See you again.